हाल ही में जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि हर जरूरी चीज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार पहले से ही इस मामले के समाधान में जुटी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र जगह नहीं है और इस तरीके से यह मामला खत्म कर दिया गया। और लेकिन सर्वोच्च अदालत ने बाद में 16 जनवरी को इस मामले में विचार करने की बात कही। अब यही एक दूसरा मामला देखते हैं जो कोर्ट का एक दूसरा रूप दिखाता है। बिहार की सरकार ने जाति जनगणना, जिसे वह जाति आधारित सर्वे कह रही है, उसका काम शुरू कर दिया है। पहले से ही तय तारीख के मुताबिक 7 जनवरी से यह काम शुरू हो गया है, लेकिन जाति जनगणना का काम शुरू होते ही 10 जनवरी को ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और कई सवाल उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की अपील की गई। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत राजी हो गया और 13 जनवरी को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी तय हुई है। अब यहाँ पहला सवाल यह है कि जोशीमठ के मामले की जल्दी सुनवाई वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलील दी थी। कहा गया था कि लोकतांत्रिक सरकार पहले से ही इसके समाधान में जुटी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जाति जनगणना का सवाल आते ही सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या खतरा दिखाई देने लगा कि याचिका आने के महज 2 दिन के भीतर ही उच्चतम न्यायालय सुनवाई को राजी हो गई। जबकि जातिगत जनगणना कराने के लिए 6 जून 2022 को ही बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और तब से सबको पता था कि ऐसा होना है। अब इसी नोटिफिकेशन को ही रद्द करने की मांग की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है। यहाँ दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल यह है कि जिस जोशीमठ में सैकड़ों घर टूटने को हैं, जहां हजारों लोग मुश्किल में हैं, सरकार ने लोगों के लिए पुनर्वास नीति तक नहीं बनाई है और न ही अभी तक उन्हें जायज़ मुआवजे को लेकर आश्वस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या वह मामला जरूरी नहीं था? खैर, क्या जरूरी है और किस मामले पर कब सुनवाई करनी है, इसका अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे मिलॉर्ड को है। लेकिन जोशीमठ में परेशान हजारों लोग और बिहार में जातिगत जनगणना को रोकने में से कौन सा मुद्दा अहम है? इस बारे में देश की आम जनता तो फैसला कर ही सकती है। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाति जनगणना होने की स्थिति में बिहार से उठी चिंगारी देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी और तब ऐसे में कुछ खास वर्ग के लोगों की सियासत पर खतरा मंडराने लगेगा, जो सालों से देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और जिसे रोकने या रोकने की कोशिश करना ज़्यादा अहम हो गया है। याद रहे कि देश के शीर्ष अदालतों को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि बीते 4 सालों का आंकड़ा दिया गया उस रिपोर्ट में और कहा गया है कि देश के उच्च न्यायालयों में 79% जज ऊंची जाति से हैं और तमाम कानून विशेषज्ञ न्यायपालिका के पक्षपातपूर्ण रवैयों पर, पक्षपातपूर्ण फैसलों पर सवाल तो उठाने ही लगे हैं। बाकी आप दर्शक यानी देश की जनता खुद समझदार हैं, समझ जाइए। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।